बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कुकिंग टाइम। आज किचन कुकिंग टाइम में आटा गूंदने की एक टिप आपके साथ शेयर की जाएगी। खास किस्म की चटनी तैयार करेंगे और इसके लिए पेस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। धनिया, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने पानी में डिप करके तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था और मसल मसल के साफ़ कर लिया। डस्ट वगैरह अच्छी तरह उतार ली इनके ऊपर से और अब टैप के साथ अच्छी तरह ऊपर से पानी डाल देंगे। ये साफ़ हो गए हैं, एक साइड पे रखते हैं। लहसुन मैंने ले लिया, इसको मैंने इस चॉपर के अंदर डाल के मैंने चॉप कर लिया है और साथ में प्याज भी चॉप कर ली है, सब्जी मिर्चें भी चॉप कर ली। अब बारी आती है टमाटर की, वो भी मैंने इस तरह चॉप कर ली है। इसके अंदर अच्छा सा पेस्ट बन गया, इसको लेमन डालेंगे और फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। बस बहुत ही अच्छी चटनी तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी मैंने काट लिया, वो भी डाल देंगे। मजेदार सी चटनी हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं। आटा गूंद लेते हैं और देखते हैं कि आटा सॉफ्ट किस्म का कैसे गूंदा जाता है। सबसे पहले गंदम का सुरख आटा लिया मैंने, इसको छान लिया अच्छी तरह। छानने के बाद ना जितनी जरूरत है आपको आटे की ना, आप उतना ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको चाहिए। तो नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैंने नॉर्मल पानी लिया है टूटी का, इसके साथ हम आटा गूंद लेंगे। ये आटा जो है ना मेरा, ये है गंदम का सुरख आटा और इसको गूंदने में थोड़ी सी देर लगती है। मुक्की लगा के हम गूंदेंगे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट मुक्की लगाते रहेंगे ना, तो ये आटा नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, लेसदार बनेगा। और अगर पास मैदा है ना, तो मैदे को आपने क्या करना है, 2-3 मुक्कियां लगा के छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपने इकट्ठा करके एक मुक्की लगानी है और रख देना है। तो इसके सुरख आटे के अंदर और मैदे के अंदर गूंदने में यही एक खास किस्म का फर्क होता है। और ये जो गंदम का सुरख आटा होता है ना, इसकी रोटी टूट जाती है। जब अब इसको अच्छी तरह मुक्की लगाएंगे ना, तभी ये सॉफ्ट किस्म की रोटी आपकी तैयार होगी। मैं तो इसी तरह करती होती हूँ और मेरा आटा इस तरह बहुत ही अच्छा गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे आटे को, पहले इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। अब इसको सारा इस तरह सॉफ्ट करके ना बस अच्छी तरह मुक्की लगाते रहेंगे। जितनी आप कस के मुक्की लगाएंगे ना, उतना ही आपका आटा अच्छा बनेगा। 1-2 मुक्कियों की बात नहीं है, तकरीबन 15 मिनट आपने इसी तरह गूंदते रहना है, मुसलसल गूंदते रहना है। अच्छा, इस तरह गूंदने के बाद फिर देखिएगा आपका आटा कितना अच्छा और रोटी कितनी नरम मुलायम बनती है और पराठे आपके बहुत ही मजे के बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। आज तो मैंने सिर्फ आटे गूंदने की आपके साथ शेयर करनी है वीडियो। किसी फिर वीडियो के अंदर आपके साथ पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। रोटियां बनाकर, पराठे बनाकर, आटा गूंदकर, दोनों तरह के आटों की वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी अलग-अलग से। तो बस ये देखें, इस तरह आपका आटा होना चाहिए, ज्यादा ना तो नरम हो और ना ज्यादा सख्त हो। और इस तरह इसको ना हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है और मुक्कियां लगाते रहना है। बस आपने मुक्की लगाते रहना है 15 मिनट टाइम नोट करके। तो मैंने आज ये सिल्वर का बर्तन ले लिया, प्लेट ले ली है। इसके अंदर ये हिल रहा है, मुश्किल होता है इसके अंदर आटा गूंदना। आपने क्या करना है, मट्टी का लेना है। मट्टी का भारी होता है और इसके अंदर आटा अच्छी से गूंदा जाता है। नीचे कपड़ा रखना है, शेल्फ पे आपने रखना है, काउंटर पे रखना है, तभी आपने नीचे कपड़ा रखना है। और अगर वैसे रखना है तो फिर भी नीचे कपड़ा रखना है। अच्छा, ये देखें, इस तरह का आटा होना चाहिए। जब आप पकड़े ना तो इस तरह उठाया जाए। तो मैंने इसको रख दिया, 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो गया है, नॉर्मल हो गया है और देखिए कितना अच्छा हो गया है। और 15 मिनट के बाद फिर मैंने इसको पानी लगाया। लगाने के बाद फिर इसको इस तरह उठाया, ये सेट हो गया। 15 मिनट इसको रेस्ट जरूर देना है। 15 से 20 मिनट आप कोई और काम कर लें, जैसे आपने कोई मसाला वगैरह तैयार करना है, कोई चीज भी बनानी है, तो आप साथ साथ काम करते रहिएगा। आटे को छोड़ दें और पानी लगा के ना ऊपर कवर करके। तो मैंने फिर इस तरह पानी लगाया और फिर 2-3 मुक्कियां मैंने फिर लगाई हैं, तब जाके मेरा आटा इतना सॉफ्ट बना है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि आटा कितना नरम और मुलायम और सॉफ्ट किस्म का बन गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और आटा ये गंदम का सुरख आटा गूंदा इसी तरह जाता है। इसको 2-3 मुक्कियां लगा के छोड़ने वाली बात नहीं है। जब आप पकड़े ना, तो ये लेसदार बना हो आपके हाथ में, इस तरह आए जैसे उठाएं तो सारा आटा उठता है। तो इसी तरह की ये होना चाहिए, खास टिप है। और इसके साथ रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी, ना तो टूटेंगी ना किनारे फटेंगे।
फिर क्या करना है आपने, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसके ऊपर सिकरी आ जाती है, आपने ऑयल लगा देना है। तो मेरे पास ये पैकेट पड़ा था ऑयल वाला, तो बस मैंने इसके अंदर काफ़ी ऑयल था, मैंने सोचा इसको ज़ाया नहीं करते और इसको लगा लेते हैं इसके ऊपर, और पैकेट के जो खोल के ना इसके ऊपर ही रख देंगे, ताकि ना ये खुश्क ना हो, सिकरी ना आए इसके ऊपर। आप रुमाल भी इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये ना लगा के ऑयल अच्छी तरह लगा लिया मैंने इस तरह, और इसको इस तरह करके ना देखें माशाल्लाह ऑयल लगाने के बाद कितना अच्छे तरीके से सेट हो गया और सॉफ्ट कितना माशाल्लाह हो गया है। अच्छा, इसको बर्तन के अंदर निकाल देंगे, इस तरह निकाल के ऊपर से ऑयल थोड़ा सा हाथ से लगा के, और ये इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ये इस तरह रैपर जो है ना ऑयल का पैकेट उस ऊपर रख देंगे, ऊपर कवर लगा देंगे। बस आज का हमारा आटा इतना अच्छा नरम और मुलायम गूंद गया। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आज की मेरी आटे की आपको टिप कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।